आम लोगों के लिए कहावत है कि दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, बट इनके लिए कहावत है पहले प्रभु के गुण गाओ फिर दाल रोटी खाओ। तो हमारे अनुप जलोटा जी का एक बार प्रोग्राम ऐसा चल रहा था, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन। और वो क्लासिकल जब गाते हैं, भजन जब गाते हैं, वो पब्लिक के सामने होते हैं तो बड़ा ही धार्मिक और मार्मिक माहौल बन जाता है, लोग उनसे जुड़ जाते हैं और वो भी एक भजन संध्या का एक अलग बहुत ही मतलब एकदम यादगार माहौल बन जाता है। भजन संध्या है जो सुबह तक चलेगी। ऐसी लागी लगन। लोग कहते पंडित जी आपके ये इतने प्यारे प्यारे भजन हैं, ये आपके सिवा कोई और गा नहीं सकता। मैंने कहा नहीं रे पगले, मेरा एक शिष्य है जो मेरे सारे भजन गा सकता है, उसका नाम है हरभजन सिंह। हरभजन सिंह, हरभजन सिंह बड़ा ही धार्मिक बच्चा है। अब वो बीच में क्लासिकल गाते हैं, पानी 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 पानी। तो एक बंदा आ गया, गुरुजी पानी पानी चाहिए, पानी पानी, हाँ हाँ वही पानी, हाँ पानी पानी, ए पानी ला, पानी पानी, ठंडा पानी मत लाना, गरम या गुनगुना पानी ला, गुनगुना, ये गुनगुना लोग हैं ना तो गुनगुना पानी पीते हैं, तो गुनगुना पानी लाना। हाँ ले, गरम रम नहीं वो अपने लिए। गुरुजी आप अकेले पियेंगे? सारे 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 सारे। तो फिर एक काम कर, जग में मत ला, फिर मग में ला। जग में तो खैर हाँ, जग में सुंदर है दो नाम का इतना ही भजन है, तो मग में ला तो बढ़िया तरीके से। गुरुजी कि इसी तरह से क्लासिकल में जरा मेरी भी तारीफ करती रहना, लोगों को मेरे फैमिली सामने बैठा अच्छा लगेगा आपको। गदा 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 गदा, सब कैंसिल कर, सब कैंसिल कर। पंडित जी आपने भी दंडित कर दिया। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके, और जब तक ताली नहीं बजेगी, जब माइक बंद किया तब रुके। आनंद ने कहा गुरुजी क्या हुआ था, आप रुक नहीं रहे थे? कई बार तो आपको जब आप ऐसा ऐसा कर रहे थे हमें लगा कि एजे एमजे तो नहीं बन गई, क्या चक्कर था, मतलब आप रुक क्यों नहीं रहे थे? ये क्या था, ये क्या था? भजन के चाहने वालों, पहले ये बताओ वो करंट किसने लगाया था जिसकी वजह से अनूप जल उठा? मोबाइल कुत्ते बिल्ली के पास चला गया, इतना सस्ता हो गया फ़ोन। मोबाइल स्मार्ट हो गया, टीवी स्मार्ट हो गया, इतना सस्ता हो गया कि एक मेरा दोस्त है कुत्ता, मेरा दोस्त है कुत्ता, दोस्त तो कुत्ते ही होते हैं, मतलब मेरे दोस्त तो कुत्ते ही है भाई। कोई गधे को बाप बोलता है, कोई कुत्ते को दोस्त बोलता है, तो अपना अपना पर्सनल प्रॉब्लम है, पर्सनल चॉइस भी है। मेरा एक दोस्त है कुत्ता, उसने एक महंगा फ़ोन खरीद लिया, स्मार्टफोन, और जब से फ़ोन खरीद लिया बिजी रहता है, बिजी रहता है। उसको फ़ोन किया मैंने तो उसके फ़ोन से आवाज़ आई, आप जिस उपभोक्ता को कॉल करने का प्रयत्न कर रहे हैं वो उपभोक्ता कहीं और भोगता है, तू भी कहीं और भोग। एक सरनेम है, आपने सुना होगा, वैद्य। वैद्य, वैद्य को इंग्लिश में कहते हैं डॉक्टर, डॉक्टर को हिंदी में कहते हैं वैद्य। तो मेरा एक दोस्त है वैद्य, वो डॉक्टर बन गया। तो मैंने कहा तू अपने क्या ना सरनेम का मीनिंग बताने के लिए डॉक्टर बना है क्या? एनीवेज वो डॉक्टर तो बन ही गया, अब वो 10-15 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, पता नहीं डॉक्टर कब बनेगा, प्रैक्टिस ही किया जा रहा है। तो किसी मरीज ने लास्ट स्टेज पर किसी मरीज ने उसको फ़ोन किया, तो ये कहीं ओटी में बिजी था, कहीं कर रहा था ओवर टाइम, ओटी, ऑपरेशन थिएटर, समझ गया मैं। तो इसका फ़ोन आया उसी डॉक्टर वैद्य को, तो उसके फ़ोन से आवाज़ आई, आपने जिस नंबर को डायल किया है वो वैद्य नहीं है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने मरीज को फ़ोन किया, आपने जिस नंबर को डायल किया है वो अस्तित्व में नहीं है। अच्छा, कभी कभी लगता है कि हमने जिसको फ़ोन किया, इमरोज भाई, लगता है कि उसको फ़ोन करने की हमारी औकात नहीं थी, ऐसे इंस्ट्रक्शन आते वहाँ से, आपने जिस नंबर को डायल किया है वो आपके पहुँच से बाहर है। मैंने कहा किसको फ़ोन किया था दीपू? बीबी को, पहुँच से बाहर है, शर्मिंदा हो रहा हूँ मैं, बीबी पहुँच से बाहर है। मैंने कहा कोई बात नहीं, सबकी रेंज से बाहर होती है तो टेंशन मत ले। लेकिन घर में खासकर माँ यानी सास और बहू, ये कॉम्बिनेशन जो है वो कमाल का है। मतलब माँ के सामने आप बीवी की तारीफ नहीं कर सकते, करके देखो, और बीवी के सामने माँ की तारीफ असंभव भाई। हर पे इन दोनों के सामने आदमी धार्मिक हो जाता है,
माँ ने पूछ लिया, मैं कौन हूँ? माँ, तुम मेरी भगवत गीता हो। बीवी की आवाज, और मैं, तुम गायत्री मंत्र हो। संभालना पड़ता है। और थका आ रहा आदमी, जैसे जॉब छूटने वाला होता है, बीवी फरमाइश करती थी, ये लेके आओ, वो लेके आओ, वो लेके आओ, सब ये खत्म हो गया, वो सब 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 लेके आओ। अब आदमी इधर एक थैला, इधर एक थैला, खुद मैला मैला। जैसे जैसे बिल्डिंग में पहुंचता है, इस हाथ में भी बैग है, इस हाथ में भी कैरी बैग है, खुद को कैरी पता नहीं कैसे कैसे कर रहा है वो। डोरबेल भी को भी नॉक जो है नाक से करता है। बीवी दरवाजा खोलती है। अब दिन भर तो बीवी ठीक ठाक थी, टीवी सीरियल सब देख रही थी बढ़िया से। अब चूंकि पति आया तो पूरे घर की शिकायत भी करनी है। कुछ बताएगी नहीं, थोड़ी देर सस्पेंस रहेगा। क्या हुआ? इट्स ओके। कुछ हुआ? लेव इट ना। आदमी और टेंशन बढ़ता है, अरे क्या हुआ क्या? तुम कर क्या लोगे? छोड़ो ना तुम, छोड़ो। और टेम्पटेशन बढ़ा रही है। इट्स ओके। क्या हुआ क्या? क्या हुआ? मैं पछता रही हूं तुमसे शादी करके, बता रही हूं, रियली बता। बड़े बड़े रिश्ते आए थे मेरे लिए रमेश, तुम्हारे लिए ठुकरा दिए मैंने। डॉक्टर आया था, इंजीनियर आया था। और पति मन में बोलता है, खुश नसीब थे वो, ये भाग गए, ये मौका मुझे नहीं मिल सका। अब यहां से ये तुम्हारा घर कीचड़ है, कीचड़। तुम क्या कर रही, तुम कैसे हो यहाँ पर जिंदा? मैं तो कमल हूं ना, इसलिए हंसती मुस्कुराती जिंदगी जी रही हूं मैं फंस गई तुमसे। हर पत्नी का डर है, मैं ही हूं जो निभा रही हूं, दूसरी कोई होती तो निभाती नहीं, मैं ही हूं। जब से मेरे कदम पड़े हैं, हालांकि यकीन मानना, जब उसने आगमन किया था तो मन में आग लेकर आई थी, मुख आग नहीं लेकर आई थी। अब जैसे तैसे पत्नी को, अरे यार होता है, तो माँ की बात कर। अब तुम तो समझदार हो ना, हाँ, समझदार हूँ इसलिए तो समझ रही हूँ, तुम्हारा भी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। अच्छा सुनो, पापा का फोन आया था। मेरे पापा का नहीं, मेरे पापा का 60,000 भिजवा देना उनकी तरफ। तुम समझते हो इसलिए मैं कह रही हूँ, तुम समझदार हो। तो तुमने कहा मैं भी समझदार हूँ। अब समझदार के चक्कर में ये मझधार में आ गया, क्योंकि माँ उधर, इधर आ जोरू के गुलाम, टाइम मिल रहा है तुझे? माँ के पास। माँ कैसी है? अच्छा माँ कैसी है, मिल गई फुर्सत, कान भर दिया उस नागिन ने। अरे वो नागिन है, नागिन। परसों तेरे सामने कौन सा गाना गा रही थी वो? कौन सा? तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, बोल रही थी ना। चुड़ैल है वो, उसका साया ही है, मेरे घर में आया है। अगर मेरा सच्चा बेटा है तो दूध में जहर मिला के दे उसे। अगर मेरा सच्चा बेटा है तो दूध में जहर मिला के दे, वरना वो दूध मुझे दे। जहर से बड़ा भरा दूध मुझे दे, मैं अपने हाथ से उसे पिला दूंगी। हर घर में ये सब होता है, लेकिन जहां कॉमेडी हो वहां मामला सॉल्व किया जाता है कि हर चीज में हंसते हंसते कट जाए रास्ते, वरना तो लग जाए रास्ते।